हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो आपको ओशनोग्राफी देख रहे थे। तो ओशनोग्राफी में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर की, कि वाटर की क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो जो टॉपिक होगा हमारा ठीक है। तो वाटर क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे है इसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आपका तो आपका सबसे पहला है यहाँ पे कि वाटर का स्टोरेज। वाटर का स्टोरेज, उसके बाद में उसकी क्वांटिटी की हम बात करेंगे तो आपको पता है कि किलोमीटर क्यूब इंटू 10⁻³ होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई जार है। ठीक है, तो वाटर जो है सो आपको वॉल्यूम आपका क्यूबिक में रहते हैं, लेंथ, विड्थ और ऊंचाई, ये तीनों हो गई। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और किलोमीटर क्यूब रहेगा इंटू 1000 के हम लोग उसमें लेंगे ताकि अमाउंट ज़्यादा है। और उसके बाद में होगा आपका परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर। तो आपको विश्वास नहीं होगा, इस टॉपिक से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में मेरे ख्याल से 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली, और तो इसलिए जो है इसको करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे आपका रिवर की बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अगर हम पूरा उसकी बात करते हैं तो ये लैंड हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया, तो लैंड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, और यह ओशन हो गया, और यहाँ पे बायोजियोग्राफी हो गया। तो इन चारों जगह पे आपको वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो किस जगह पे कितना है, यही हमें यहाँ पे आज सीखना है कि किस जगह पे उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं आपका तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लैंड पे, तो लैंड पे आपका रिवर आता है। ओके, तो जो रिवर की क्वांटिटी होगी, या रिवर में अगर हम वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको होगा 1.7। ठीक है, किलोमीटर क्यूब इंटू 10⁻³ हो गया। और अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो यह जो होगा आपका 0.0001। ओके, तो ये जो है हमारा रिवर का हो गया। रिवर के बाद में जो लैंड पे जो दूसरा स्थलाकृति आता है, तो यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर लेक आता है। तो जो आपका यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स जो आएगा, तो फ्रेश वाटर लेक में आपका होगा यहाँ पे 125। और उसके बाद में इसका परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज बढ़ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे आपको जो होगा पॉइंट आपको 0094, मतलब 1 पॉइंट आगे खसक गया, 0.0094%। ओके नेक्स्ट हमारा होगा आपको लैंड के बाद में फ्रेश वाटर लेक हो गया, उसके बाद में सलाइन लेक हो गया। ठीक है, तो जो सलाइन लेक होगा, अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे 105 आएगा। अब परसेंटेज थोड़ा इससे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 0076। उसके बाद में क्या आएगा, रिवर आ गया, फ्रेश वाटर लेक आ गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे आएगा सॉइल मॉइस्चर। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे आपका सॉइल का मॉइस्चर। तो आपका जो सॉइल का मॉइस्चर होगा
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस सब में सबसे ज़्यादा होगा 150 होगा, और इसकी परसेंटेज भी बढ़ जाएगी। तो इसकी जो परसेंटेज होगी सॉइल मॉइस्चर की वह होगी 0.0108 होगी। तो 0.0108 होगा, ठीक है, ये परसेंटेज में है आपका। तो यहाँ पे आपको कहा जाए कि रिवर वाटर, फ्रेश वाटर, लेक और सलाइन वाटर और सॉइल मॉइस्चर। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि सॉइल मॉइस्चर का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें जो है सो थोड़ा सा आपको मेहनत करके और याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा यहाँ पे वह होगा आपका बायोलॉजिकल वाटर, जो आपको तो जो बायोलॉजिकल वाटर होगा यहाँ पे, तो बायोलॉजिकल वाटर का परसेंटेज जो है सो यहाँ पे, चूँकि ये पूरा अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक इसमें जो है सो क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि यह जो है सो अमाउंट बदलते रहता है और अभी तक प्रॉपर रूप से कैलकुलेट नहीं हो पाया है। तो बायोलॉजिकल वाटर को आप छोड़िए। उसके बाद में हम लोग आएंगे यहाँ पे ग्राउंड वाटर की बात करेंगे। तो आपको सॉइल मॉइस्चर के बाद में नेक्स्ट जो होगा वह होगा आपका ग्राउंड वाटर। तो जो आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल वाटर के बाद में नेक्स्ट आपका ग्राउंड वाटर की बात आएगी। तो ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करेंगे तो ग्राउंड वाटर का परसेंटेज और बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये 7000 हो जाएगा, और 7000 होगा तो इसका परसेंटेज भी अमाउंट बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज हो जाएगा आपको 0.50%, मतलब 1% से आधा हो गया, 50% आपको यहाँ पे ये मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे ग्राउंड वाटर के बाद में वह आएगा आइस कैप और ग्लेशियर में। तो जो आपका आइस कैप और ग्लेशियर है यहाँ पे आपका होगा 26,000, ओके। तो यहाँ पे आपका होगा टोटल आपका 26,000 होगा, और इसका अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो परसेंटेज जो है सो 1.92 होगा, ठीक है। तो 1.92%। अब यहाँ पे देखिए कि आपका रिवर वाटर ठीक है, फ्रेश वाटर भी ठीक है, सलाइन वाटर भी ठीक है, सॉइल मॉइस्चर, बायोलॉजिकल वाटर, ग्राउंड वाटर भी ठीक है। ये जो है आपका यही है ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये आपका 2% बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पूरे वाटर लेवल में चेंज ले आएगा, और यही ह्यूमन के लिए एक डिजास्टर आने वाले टाइम में साबित हो सकता है। तो यहाँ पे आपका अगर आप टोटल कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो टोटल आएगा आपको नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलिए मैं ऊपर करके लिखूँगा। तो आएगा आपको 3381.7। तो ये आ जाएगा आपको, ये जो है सो किलोमीटर क्यूब इंटू 10⁻³ आएगा, ठीक है। 33817 आपको मेरे ख्याल से 33817 ये आपको दिखाई देना चाहिए। तो ये जो है सो आपका 3381.7 में आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे ये टोटल हो गया, और परसेंटेज की हम बात करेंगे तो ये आपको ये जो है सो आपको 2.04% आएगा। तो ये जो है सो आपका 2%, और इसका ये मात्रा हो गया। नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं अब तो चूँकि ये पूरा लैंड का हो गया, अब हम लोग एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में आपका 13 है, दिख रहा आपको इधर। तो एटमॉस्फेयर में आपको 13 है, और यहाँ पे आपको अगर हम बात करते हैं तो 0.0001 हो गया, ये परसेंटेज हो गया कि 0.0001 हो गया। उसके बाद में हम अब लास्ट में जो आपका ओशन की बात करेंगे।
तो ओशन में आपको सबसे ज़्यादा है, ओशन में तो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आपका होगा 1384000, 1384000। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये टोटल कितना होगा, तो यह जो होगा आपका लगभग जो है सो यहाँ पे 97.6% होगा, यह 97.6% होगा, तो ये 2.4% होगा। तो यहाँ से यह जो है सो आपका टोटल का टोटल जो है सो ओशन का, यहाँ पे हमने आपको खाका खींच दिया, ये जो है सो वाटर का है। अब आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, अगर हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कशन करें तो देखिए आपको ग्राउंड वाटर, बायोलॉजिकल वाटर नहीं है तो इस पर तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। तो बायोलॉजिकल वाटर में अभी डिटेक्ट ही नहीं किया गया तो क्वेश्चन बनने का चांस नहीं बनता है, तो बायोलॉजिकल वाटर को हटा दो आप। तो आपसे कंफ्यूज करने के लिए आइस कैप का भी आपको लगभग पता है, एटमॉस्फेयर में 13 है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, और बाकी ये जो है सो पूरा पूछा जा सकता है। तो इसको एकदम घोंट जाना है, इसको इंटरव्यू में भी आपको कंफ्यूज करेगा सब, उसके बाद में जो है सो आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में आपको लिखना ही है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, तो जाके बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वो चीज़ ये है कि यह एक आपका हो गया रिलीफ फीचर हो गया। तो रिलीफ फीचर जब ये हो गया तो इसमें क्या होगा, यह एक आपका रिलीफ फीचर हुआ। तो देखिए आपका यहाँ पे ये आपका ओशन का लेवल हो गया, यहाँ पे ये सब ट्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका वेपराइज होगा और यहाँ पे बादल बनेगा, अलग अलग लेवल का ABCD क्लाउड बनेगा। ये यहाँ से वेपराइज हुआ, ये क्लाउड बना, और जब क्लाउड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रेन होगा। ओके, तो ये जो है आपका क्या है, ये जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे आपको ये जो सिस्टम बना है, तो ये सब जो है सो आपको यहाँ से अब वाटर का फ्लो शुरू हो जाएगा, ये रिवर हो गया और यहाँ पे आएगा, ये आपका पूरा सिस्टम है। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो वाटर साइकिल ही इसको कह लीजिए। तो इस वाटर साइकिल में अगर हम ध्यान से देखें आपको, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको सिमिलरिटी दिखेगी, वो क्या चीज़ें हैं उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होता है आपको, तो हाइड्रोलॉजी में हम लोग हमने पढ़ा था, हम लोग जो है सो आपको वेपर और सॉलिड और लिक्विड हुआ। तो देखिए यह जो है सो आपका लिक्विड हुआ, ये वेपर हुआ, और यहाँ पे चूँकि इस वाले एरिया में जो आपको बर्फ़ का वो होगा, इसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो बारिश हो रहा है, तो हाइड्रोलॉजी में हम लोग जल के तीनों अवस्था का जो है सो आपको यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको साइंटिफिक स्टडी होगा। इन तीनों अवस्था का साइंटिफिक स्टडी को ही हम लोग हाइड्रोलॉजी बोलते हैं।
तो अब यहाँ पे आपको महासागर में जो आपका यहाँ पे ओशन से वेपोराइजेशन होगा, ओके। तो आपके ओशन से यहाँ पे वेपोराइजेशन हुआ, तो वेपोराइजेशन का परसेंटेज जो है वह कितना है, वह 86% है। सपोज डेट नहीं, रियलिटी ही कहा जाए, एक तरह से कहा जाए तो। और यहाँ पे जो रेन हो रहा है और रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे वेपोराइजेशन के बाद जो रिटर्निंग है वह आपको 76.6% हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो यह जो अमाउंट का जो डिफरेंस आया वह कहाँ गया, तो जो अमाउंट का जो डिफरेंस आता है वह कहाँ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वह जो है सो आपको लैंड पे जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो लैंड पे आपको जो है सो ये वर्षा के रूप में होगा, तो यहाँ पे आपको ये जो डिफरेंस है वह आपको लैंड पे आपको रेन के रूप में दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हवाएं चल रही हैं तो उसको भगा के ले जाएगी दूसरी जगह और बारिश दूसरी जगह होगा, ओके। तो ओशन और लैंड का जो है सो रेन का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है। और लैंड पे क्या सिचुएशन बन रही है और लैंड पे जो वेपोराइजेशन का परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो 14% है यहाँ पे। और रेन जो हो रहा है यहाँ पे, प्रिसिपिटेशन कह लीजिए और रेन कह लीजिए, यह जो है सो लगभग आपका होता है 23%। तो जो यहाँ पे अंतर आया वो यहाँ पे ऐड हुआ, मतलब 14% वेपोराइजेशन हुआ। और इसमें जो मेन भूमिका है, अगर हम कहें इसमें या इसमें अगर हम कहें कि मेन भूमिका किसका है, तो आपका जो है सो विंड का है, ओके। तो यहाँ पे विंड जो है सो एयर के मूवमेंट को और वेपर को कहीं और लेके चला जाता है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो आपको क्या होता है यहाँ पे कि रेन और जो रेन का और वेपोराइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि जैसो यहाँ पे एयर है उसका मूवमेंट को चेंज कर रहा है। अब ओशन में वाटर लेवल चेंज हो रहा है, तो ओशन में जो वाटर लेवल चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ओके। ड्यू टू आपका ग्लोबल वार्मिंग जो है सो ओशन में वाटर लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं।